सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दोस्तों सभी को सत साहेब राम राम। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो को जब आप आखिर तक देखोगे तो बहुत ही गजब की बातें समझ में आएंगी। आपको बता दें कि आज का वीडियो का जो टॉपिक है कि भाई जो एक अशोक नाम का पत्रकार है जो ईर्ष्यावादी है और संत रामपाल जी महाराज जी के जन कल्याण के कार्यों का विरोध करता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में इतना अंधा हो चुका है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। आध्यात्मिक रूप से तो वो अज्ञानी है ही, सामाजिक रूप से भी हमें लगता है कि उनको कोई ज्ञान नहीं है। आपको दिखाते हैं कि उन्होंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था कुछ ऐसे लोगों को छाट के गांव से जो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं और आर्य समाज का सपोर्ट करते हैं। तो आज आर्य समाज को लेकर भी कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उनकी पुस्तक भी हमारे पास है, सत्यार्थ प्रकाश, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पे भी बात करेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखे हुए हैं अपनी कॉपी में, उनकी वीडियो से एक एक करके उनको आपके सामने जाहिर करते हैं और फिर उनके जवाब देते हैं। तो अशोक गुराना जी अपने ही गांव में ही एक बुजुर्ग से एक व्यक्ति हैं, उनके पास गए तो उनकी बातें सुनिए आप क्या बात कर रहे हैं। ये एक एक बात का जवाब मिलेगा, एक एक बात का। संत रामपाल, संत तो बहुत बड़ी चीज होती है जी। अब संत संत कहना भी उचित नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, वो तो अपने संत के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है, जी। तप करना पड़ता है, उन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये अंकल जी कह रहे हैं कि संत तो तपस्या करते हैं। तो पहले तो आपको ये बता दें कि जो घोर तप को तपते हैं वे संत होते ही नहीं है। उनको गीता जी में क्या बताया है देख लो। हमारे सनातन धर्म में संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि गीता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और उसका ज्ञान मान्य है, ये ब्रह्म ज्ञान है। देखो गीता में दिखाते हैं कि क्या बताया है तपस्वियों के लिए। श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से है, कोड 17। कोई भी इसको लेके पढ़ सकता है। इसमें देखिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या दिखाया है। यह है गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 5। अर्जुन को बता रहे हैं प्रभु कि हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, जो ये तप करते दिखते हैं ना, धूणे लगा लेते हैं और जंगल में भी तपस्या करके दिखाते हैं या कहीं ऊंचे स्थान पे बैठ के तपस्या करते हैं, जिनको इन अंकल जी ने बहुत अच्छे ज्ञानी ध्यानी महात्मा मान रखा है। देखो उनके बारे में क्या बताया है। वे दंभ और अहंकार से युक्त पाखंडी हैं वे, और अहंकार में ही समाया हुआ है। कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। और देखो जी उनको क्या संज्ञा दी है। वे क्या करते हैं, वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। अब शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय क्या होता है, जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं देवी देवताओं के, वो आपको वो भी दिखाई देते हैं हाथों हाथ। ये देखिए, ये है संत रामपाल जी महाराज ऐप मेरे फोन में। कोई भी डाउनलोड करके फ्री में इसको देख सकता है। इसमें सत्संग भी मिलेंगे, बाकी चीज़ें भी मिलेंगी। इसमें काउंटर दे रखा है, ये देखो। ये गुरु और परमात्मा का जो है ये त्रिकुटी कमल का मंत्र होता है। एक ब्रह्मा सावित्री जी स्वाद कमल में बताए गए हैं, गणेश जी मूल कमल में, विष्णु लक्ष्मी जी हमारे नाभि कमल में, देवी दुर्गा जी हमारे कंठ कमल में, और शिव जी पार्वती जी हृदय कमल में, और पूर्ण परमात्मा कबीर देव, इन सब का हमारे शरीर में वास बताया है, हर मनुष्य के शरीर में। इसीलिए इसको नर नारायण देही भी कहा गया है। तो उसको बताया है शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, जो ये शरीर में देवता स्थित हैं और परमात्मा की भी इसमें उपस्थिति होती है, उनको क्रश करने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान, आसुर स्वभाव वाले जान। तो इन अंकल जी को मेरे ख्याल से जवाब मिल गया होगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अंकल जी को कोई आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि इनको कोई इंटरेस्ट तो है नहीं। इनको तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अब तक भी समझ में नहीं आया। ये आर्य समाज को सही बता रहे थे, उसका भी जवाब पूरा देंगे, पर इनके एक एक सवाल का जवाब देंगे। तो अंकल जी गीता जी में बताया है आपके तपस्वियों को तो अज्ञानी बताया है। और देखो अंकल जी का अगला सवाल लेते हैं। जब तक किसी भी क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, इसी प्रकार पाखंड को और अंधेरे को और अंधविश्वास को लोग ढोते रहेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। इकट्ठे हो और एक जगह चले जाओ जी, ये कौन सा तुक बनता है जी। अंकल जी कह रहे हैं शिक्षा फैलाओ, पाखंड नहीं, और इकट्ठे होके तुम कहीं कहीं जाते हो, या कोई तुक की बात हुई। तो अंकल जी संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सर्व जाति सर्व धर्म के लोगों को एक करना है, और जहां संत रामपाल जी महाराज आदेश करते हैं ना, वहां हम हजारों की संख्या में पहुंच जाते हैं। ये परमार्थ का कार्य होता है।
आपकी समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक ज्ञान से और परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित हो। देखो अंकल जी, आपने बोला शिक्षा फैलाओ, तो एक शिक्षा होती है जो सामाजिक होती है, जिसमें क्या होता है, आप स्कूल में जाते हो, 10वीं 12वीं की पढ़ाई करते हो सकता है कि आपने भी वो कुछ हद तक करी होगी और वो आपकी बातों में झलक भी रहा है। परंतु दूसरी शिक्षा होती है आध्यात्मिक, जिसका आधार होता है हमारे वेद और गीता। और आपको बताना चाहेंगे कि अंकल जी, आपको अब तक वेद और गीता ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाया, क्योंकि सच्चे संत ही नहीं मिले। जिन संतों को आपने समाज में समझा कि ये संत होंगे, उनको ज्ञान ही नहीं था उनका वेदों का और गीता का, तो वो अशिक्षित हैं। जिनको आप संत मानते आए हो, जिनसे भी आप परिचित हो, इवन मैं आपके आर्य समाजियों की बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं वो। आगे आपको प्रूव भी करेंगे आज आपको सत्यार्थ प्रकाश से और वेदों से कि होता क्या है आध्यात्मिक ज्ञान। तो जो आपने कहा कि शिक्षा फैलाओ, तो संत रामपाल जी महाराज जी, एक तो आप देखो कि अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, उसमें कह रहे हैं रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये कबीर भगवान अर्थात संत रामपाल जी महाराज शिक्षा के लिए भी लोगों को सहायता दे रहे हैं। जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको कॉपी किताब पेन कॉपी और आपकी ड्रेस से लेके जूते से लेके हर सुविधा और उनके स्कूल की फीस संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो शिक्षा को बढ़ावा वैसे भी दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज रोज टीवी पे आते हैं, आप भी सुन के देखना, वेद और गीता पढ़ा के आध्यात्मिक रूप से भी सबको शिक्षित बना रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज असली ज्ञान देके, सच्चे सनातन का ज्ञान देके, आदि सनातन का ज्ञान देके अशिक्षा को समाज से दूर कर रहे हैं और पाखंड को भी दूर कर रहे हैं। तो आपका जो वक्तव्य है वो बिल्कुल गलत है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। और बताते हैं आपके सवाल। आश्रम तो होते हैं नहीं आर्य सामाजिकों के, जहाँ भी आनंद मठ से रोहतक शहर बने उदन का है, ठीक आज लोग वही आनंद मठ से वहीं पर मीटिंगें होती है, वहीं पर आर्य सामाजिक आते हैं। उनका सिस्टम होता है। ये अंकल जी कहना चाह रहे हैं कि आर्य समाजियों का बहुत बढ़िया सिस्टम होता है। तो अंकल जी आज आपको आर्य समाजियों का सिस्टम दिखा देते हैं और आपको हम ये भी बताएंगे कि आर्य समाजियों के सिस्टम पे चलने वाला एक भी आर्य समाजी आदमी आज तक मुझे नहीं मिला, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई चल ही नहीं सकता। ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती का, और ये छपा है आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट से। इसमें आप चतुर्थ समुल्लास में आ जाइए, अथ चतुर्थ समुल्लास, ठीक है, पेज नंबर 71 पे हम पढ़ रहे हैं। शादी का सिस्टम देखिए एक बार आप, महर्षि जी ने क्या क्या बताए हैं नियम। ओहो हो, शादी किसी की हो ही नहीं पाएगी। ये देखो, शरीर पर बड़े बड़े लोम, मतलब जिसके शरीर पे बड़े बड़े बाल हों उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। देखना आया है ना, उसका विवाह नहीं होना चाहिए। जिसके शरीर पे बड़े बड़े बाल हों, अथवा बवासीर, क्षय, दमा, खांसी का भी जिक्र आ रहा है अंकल जी। ये भी देखो कि खांसी तो आम आदमी को भी हो जाती है, हमें भी हो जाती है, और 100% लोगों को जीवन में खांसी होती है। ये कह रहे हैं शादी नहीं होनी चाहिए इनके तो, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? ये फिर देख लो, बड़े बड़े बाल नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब अंकल जी इसका मतलब है कि जो लड़की अगर किसी के बड़े बाल हों किसी के शरीर पे या लड़के के हों, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, लड़की कैसी होनी चाहिए? न पीले वर्ण वाली। अब पीले कलर की कौन सी लड़की होती है? वही पीलिया के रोग वाली, चलो कोई बात नहीं। न अधिक अंगी, मतलब ज्यादा तगड़ी नहीं होनी चाहिए, अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी अधिक बल वाली। न रोग युक्ता, न वह रोगी होनी चाहिए। न लोम रहित, अर्थात बालों के बिना नहीं होनी चाहिए। वैक्सिंग करवाई हुई लड़की नहीं चलेगी शादी के लिए। न बहुत लोम वाली, ज्यादा बाल भी नहीं होने चाहिए। न बकवाद करने वाली हो और न बुरे नेत्र वाली हो। तो ये अंकल जी कह रहे थे आर्य समाजियों का सिस्टम तो बहुत अच्छा होता है। अंकल जी अब एक बात बताओ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ये तो बोल गए कि लड़की वैक्सिंग करवाई हुई नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना बाल की कैसी होगी? वो तो वैक्सिंग करवाती है, वही होती है बिना बाल की, तो वैसी लड़की नहीं होनी चाहिए। दूसरा कह रही है ज्यादा बाल भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा बाल भी नहीं होने चाहिए। तो महर्षि जी ये बताना भूल गए यहाँ पे तो सिस्टम कहाँ बनाया कि इतने mm के बाल अलाउड है, उससे बड़े और वो छोटे नहीं चलेंगे। कुछ तो बताते। महर्षि जी ने तो यहाँ कंफ्यूजन में छोड़ दिया। आर्य समाजी जो भी इनको मानेंगे अगर कोई, तो वो शादी करेंगे कैसे? कितने mm के बाल होने चाहिए बताना चाहिए था। नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है कितने बाल होने चाहिए। दूसरा ये इसमें कह रहे हैं भूरे नेत्र वाली नहीं होनी चाहिए। कई देशों में तो लोग इतने गोरे कलर के जो होते हैं, अंग्रेजों वगैरह में आप देखो वहां पे भूरे कलर की मतलब कैरी आंखें होती हैं, तो ये कहते हैं कि ऐसी तो शादी नहीं होनी चाहिए। तो उनके देश में तो लोग बिना शादी के ही रहेंगे।
अगर महर्षि जी के आर्य समाज का विचार मानेंगे तो। और भारत में भी कई ऐसे होते हैं युवा जिनकी आंखें कैरी होती हैं, तो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए भाई। ये विचार है आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के। कौन सा सिस्टम बना गए अंकल जी, कौन सा सिस्टम मानते हो आप? और देखो भाई पेज 71 पूरा हुआ, अब 72 पे चलते हैं। ये पढ़ना, नैरिक्ष अर्थात अश्वनी, भरणी, रोहिणी, देई, रेवती, बाई, चित्तारी आदि नक्षत्र नाम वाली। अब किसी का नाम रेवती हो, इस रोहिणी हो, तो उनसे देखना उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। तुलसिया, गेंदा, गुलाब, चंपा, चंपा नाम की बहुत होती हैं जी, पुराने समय में बहुत नाम था। चंपा, चमेलिया आदि वृक्ष नाम वाली। गंगा, जमुना आदि नदी नाम वाली। अब ये तो बहुत शुभ नाम माने जाते हैं, गंगा जमुना, कह रहे इनकी भी शादी नहीं होनी चाहिए। चांडाली आदि अंत्य नाम वाली। विंध्या, हिमालय, पार्वती नाम वाली की भी शादी नहीं होनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान तो कह रहे थे सत्संग में कि भाई महर्षि जी के अनुसार तो शिव जी भगवान से भी गलती हो रखी है, वो भी नियम पे नहीं चले। क्यों पार्वती नाम की लड़की से शादी करी? पर्वत नाम वाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी नाम वाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, माधो दासी, मीरा दासी। अब देखो मीरा बाई इतनी बड़ी भगत हुई है, ये कह रहे हैं कि ऐसी लड़की, ऐसे नाम वाली की शादी नहीं होनी चाहिए। आदि प्रेष्य नाम वाली। और भीम, कुरी, चंडिका, काली, ये देख लो जी काली, ये भी शिव जी के पत्नी का ही नाम काली है। तो शिव जी से भी इसका मतलब गलती हो गई थी क्या? महर्षि जी जवाब दें, या महर्षि जी तो है नहीं, उनके मानने वाले जवाब दें, अंकल जी जवाब दें जो कह रहे हैं इनका सिस्टम बहुत बढ़िया है। आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए। ये देख लो सारे ये हैं, विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं। और देखो जी, जिसके सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर अर्थात यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस और हथनी के तुल्य जिसकी चाल हो। ये देखो हथनी के तुल्य जिसकी चाल हो, मतलब ये महर्षि जी को कहते हैं कि भाई ये बाल ब्रह्मचारी थे। कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं। सूक्ष्म लोम केश, ये देखो फिर आ गया ना कि छोटे बाल हो। अब mm लिखना भूल गए थे, कितने mm तक के होने चाहिए। अब अंकल जी आप बताना सिस्टम से चेक करके कि कितने mm के अलाउड हैं। और दांत युक्त, तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी वैसे तो नशा का सेवन करके इस तरह की बातें लिखते थे। ये कह रहे हैं सिस्टम बना के बहुत बढ़िया आर्य समाज का। तो ये तो कह रहे हैं कि दांत युक्त होनी चाहिए लड़की, उसकी शादी होनी चाहिए। तो एक बात बताओ अंकल जी कि जिसके दांत ना होंगे, तो संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी बता रहे सत्संग में कि या तो वह बिल्कुल छोटी बेटी होगी या फिर बिल्कुल बूढ़ी होगी, उनकी शादी तो वैसे ही नहीं होनी। तो ये तो बिल्कुल ना समझो वाली बातें लिख रखी है, कौन सा सिस्टम बना गए। और देखो जी आगे देखो, इनसे पूछा गया विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। तो अब देखना आपके परखच्चे उड़ जाएंगे अंकल जी दिमाग के, अगर आप ये चीज समझ लोगे तो। 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम है। मतलब अलाउड कितना है? 16 वर्ष के कम की आयु की लड़की नहीं चलेगी, कम से कम 16 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 24 से ऊपर भी शादी नहीं होगी। और आदमी की कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 48, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट। इसमें भी कैटेगरी बनाई होती है ना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो सी कैटेगरी सुनो सबसे पहले, ये बता रहे हैं 16 और 25 में विवाह करे तो निकृष्ट, मतलब सी कैटेगरी है, हो तो जाएगा पर बिल्कुल निकृष्ट, सी कैटेगरी। 16 की लड़की और 25 का आदमी, 18-20 की स्त्री और 35 या 30-35 या 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम। बी कैटेगरी बनाई है अब महर्षि जी ने, देखना शादी की काम चलाऊ सी। वो क्या बताई? 18 से 20 वर्ष की तो स्त्री और 40 वर्ष तक का आदमी होना चाहिए। हो गया डबल आयु का गैप, ये तो बाप बेटे की उम्र होगी यहीं पे। तो ये कह रहे हैं ये मध्यम, ये भी काम चलाऊ है। अब उत्तम सुनना अंकल जी, अगर उत्तम आर्य समाजी बनना है, इनके नियम पे चलना है महर्षि जी के, तो क्या करना पड़ेगा? 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह ही उत्तम है। ये है ए कैटेगरी। एक बार दिखा तो दे अंकल जी क्या सिस्टम है। अंकल जी को दिखाइए अशोक ये वीडियो कि अंकल जी आपका सिस्टम तो समझ में नहीं आ रहा। और इनसे पूछिए एक बार ये सवाल भी जाके, कौन सा आर्य समाज का सिस्टम है भाई जो समाज में लागू हो सकता है। और दिखा देते हैं आपको इनका सिस्टम। अब अंकल जी ये देख लेना, अगर आप आर्य समाज के सिस्टम को उत्तम मानते हो या आप आर्य समाज को फॉलो करते हो, तो आपको अपनी शादी साबित करनी पड़ेगी कि आपने 48 साल में की है। और जब आपके बेटे की शादी होगी, मान लो 2 साल की उम्र में कोई 48 साल का आदमी ब्याह करता है और 2-1 साल पुत्र पैदा होने में लग भी जाए, तो फिर कब होगा उसके पुत्र का विवाह? जब वो 98 साल का होलेगा। मतलब अंकल जी आर्य समाज का कोई भी व्यक्ति, या कहूंगा बहुत ही 1-2% व्यक्ति ही अपने पुत्र का ब्याह देख पावा। क्यों? 98-100 साल तक जीवागा कौन आज? तो ये सिस्टम तो फेल है। महर्षि जी का तो कोई सिस्टम है नहीं। नशे की हालत में कुछ लिख गया, आप उसको सिस्टम बता रहे हो।
संत रामपाल जी महाराज जी के नियम आप पढ़ के देखना ज्ञान गंगा में, सारे पालन हो रहे हैं। कबीर पंथ में जितने सिस्टम है वो संत रामपाल जी महाराज फॉलो करवा रहे हैं। हम तो कबीर पंथी कहलाते हैं क्योंकि हम कबीर जी के मार्ग पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी दिखाया, हमें जो नियम बताए हैं, हम उन पे चल रहे हैं। आर्य समाजी तो मुझे आज तक एक भी नहीं मिल लिया जो आर्य समाज के नियम पे चलता हो। तो किस बात के आर्य समाजी हैं ये बताओ? हम तो कबीर पंथी हैं क्योंकि हम उस नियम पे चलते हैं, हम नशा नहीं करते। ये महर्षि जी नशे में जो कुछ लिख गए उस पर कोई चल तो नहीं रहा, तो आर्य समाज रहा कहाँ? कोई आर्य समाजी है ही नहीं। मुझे आज तक एक आदमी नहीं मिल लिया अंकल जी जो आर्य समाजी अपने आप को घोषित कर सके, क्योंकि इस नियम पे कोई भी नहीं चल सकता। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये अंकल जी या फिर आर्य समाज को फॉलो करने वाले कोई और भाई कह दें कि हम इन सब नियमों को फॉलो कर लेंगे, 48 वर्ष में शादी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो भाइयों, आर्य समाज के सारे नियम तो आप कोई पुगा ही नहीं सकते। कोई भी छाती ठोक के ये नहीं कह पाएगा कि मैं आर्य समाजी हूं। ऐसा नियम अब दिखाएंगे आपको सत्यार्थ प्रकाश में, उसको कहते हैं नियोग का नियम। ये देख लो, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। और ये देख लो चतुर्थ समोल्लास ही चल रहा है, पेज नंबर आ गया आप 96 पे। तो पुनर्विवाह को मना किया हुआ है महर्षि जी ने, शॉर्ट में लेके चलेंगे। तो ये कह रहे हैं नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। भाई जो ब्रह्मचर्य न रख सके तो नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। अब ये संतान उत्पत्ति किस प्रकार करनी है वो देख लो। अब देखो नियोग के नियम बता रहे हैं ये कि पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए पर नियोग करना चाहिए। देखो, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है और नियुक्त पुरुष स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता है। भाई जो शादी करके लाते हैं वो तो मरने तक साथ रहते हैं। नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात छूट जाता है। ये देख लो जी, जैसे गांव में एक भैंस और जोटे का होता है ना, भैंस को नए दूध करवाते हैं गांव के जोटे से। कह रहे हैं इस प्रकार से पशुवत व्यवहार आदमियों में भी होना चाहिए, ऐसे संतान उत्पत्ति करनी चाहिए विधवा को। ये कह रहा है विवाह और नियोग के नियम एक से हैं या पृथक पृथक? कह रहे हैं नियुक्त स्त्री और पुरुष 2 या 4 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। महर्षि जी कह रहे हैं 2-4 बालक तो पैदा कर सकते हैं ऐसे किसी और के साथ। और देखो, जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। जिस पुरुष से उसको गर्भ रहा है स्त्री को, कह रहे हैं उसको 2-3 वर्ष बालक को पाल के वो विधवा उसको दे दें। ये देख लो नियम अंकल जी, क्या आप अपने घर में फॉलो करवा सकते हो या कोई और आदमी कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, सभ्य समाज में कोई नहीं कर सकता। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए 2-2 संतान कर सकती है। कह रही है एक विधवा क्या करेगी? 2 पुत्र तो अपने लिए पैदा करेगी, अन्य आदमी को अपना पति बना के, और 4 आदमी तक, ये देखो 4 आदमी को 2-2 संतान उत्पत्ति करके देगी। ये क्या वैश्या बराबर कर्म नहीं हो रहा है? 4 आदमी से संबंध बनवाए जा रहे हैं एक औरत के। ये कौन सा सिस्टम है आर्य समाज का? एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। अंकल जी पतिव्रता धर्म कहाँ रह गया? ये तो नष्ट हो जाएगा, ये नियम चल गया तो समाज में, आज तक हुआ ही नहीं। ये देखो सवाल करता होश में था, उसने पूछा यह नियोग की बात विचार के समान दिखती है, ये तो वैश्यावृत्ति जैसी सी है। अब महर्षि जी इसके फायदे गिनवा रहे हैं। कह रहे जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधि पूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार या पाप लज्जा नहीं होती, भाई विवाह में भी तो नहीं होती, ऐसे ही नियोग में भी व्यभिचार पाप लज्जा नहीं माननी चाहिए। कह रहे नियोग में भी नहीं माननी चाहिए, ये पशुवत व्यवहार करना चाहिए, 4-4 खत्म कर लेने चाहिए एक स्त्री को, ये कहीं भी नहीं हो सकता। ये देखो ये फिर कह रहे हैं है तो ठीक परंतु यह तो वैश्या के सदृश कर्म दिखता है। ये सवाल करता होश में था और ये नशे में महर्षि जी। कह रहा नहीं, क्योंकि वैश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष का कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम है। ये देखो नियोग में नियम है क्या, 4 तो यहाँ बता दिए। और देखो जैसे दूसरे की लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी नहीं होनी चाहिए। कह रहे शर्म मत करो, ये काम शुरू कर दो अपने अपने घरों में। अब फिर कह रहा है वो हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। जो नियोग की बात को पाप मानते हो तो विवाह में क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग को रोकने में है। ये महर्षि जी के अपने विचार है नशे में कहे हुए। अगला पेज देखो, कह रहे हैं नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिए, ये पढ़ लो अंकल जी एक बार आप। ओहो, जैसे प्रसिद्धि से विवाह वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग होना चाहिए। महर्षि जी कह रहे हैं जैसे डीजे बजा के और घोड़ी चढ़कार जैसे लाते हैं ना, अपने लड़की ब्याह के लाते हैं लोग, ऐसे ही नियोग में भी अपने जो है स्त्री पुरुष का संबंध करवाना चाहिए ढोल बाजे बजा के पूरा।
गांव में पूरा रेल फिरवा गए। जिस प्रकार विवाह में बद्ध पुरुषों की अनुमति और कन्यावर की प्रसन्नता होती है, वैसे नियोग में भी घर वाले भी खुश होंगे उनके ये काम करवा के कि भाई तुम संतान उत्पत्ति करो 4-4 अलग अलग लोगों से। अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने हम दोनों नियोग संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं। अब दोनों पहले ही राजी हो लिए। ये देख लो, 2 आदमी, एक स्त्री और एक पुरुष नैन में टक्का करेंगे, वे एक दूसरे को पसंद करेंगे, फिर क्या करेंगे, अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने ये कहेंगे हम दोनों नियोग संतान उत्पत्ति के लिए करेंगे। ये देख लो जी, हम संबंध करेंगे, अपने परिवार में कहेंगे ये नैन में टक्का करके लोग। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग ना करेंगे कि अभी अभी हम ये कर लेने दो, और जब गर्भ रह जाएगा फिर हम आगे नहीं मिलेंगे। जो अन्यथा करे तो पापी और जाति व राज्य के दंडनीय हो। महीने में एक बार गर्भधान का काम करेंगे। ये देख लो अंकल जी, गर्भधान का कौन सा सिस्टम है यो? गर्भ रहे पश्चात 1 वर्ष तक पृथक रहेंगे, फिर दूसरी औलाद पैदा करने के लिए फिर करेंगे, और फिर 4-6 आदमियों के साथ अलग अलग ऐसे ही करेंगे। ये कौन से नियम है अंकल जी? तो ये बताओ आर्य समाज के समर्थक अंकल जी कि महर्षि जी के ये नियम जो है मनुष्यों के लिए है या कुत्तों के लिए हैं? एक कुतिया जो है 8 पिल्ले देती है, 2 कोयले जाता है, 2 कोयले जाता है। मतलब एक विधवा अलग अलग लोगों से संतान उत्पत्ति करे, 2-2 पाल के उनको दे, 2 अपने लिए रख ले। ये कभी हुआ है? आप बता दो, किसी भी उच्च कोटि के आर्य समाज को फॉलो करने वाले व्यक्ति को आप जानते हो, कितना भी बड़ा महर्षि हो, कितना बड़ा भी आपका आचार्य हो, वो आके कहे कि मैं इस नियम को फॉलो करवाता हूं अपने घर में? हमें तो मिला नहीं अंकल जी, सभ्य समाज में होते ही नहीं ये काम। ये तो नशे में लिखी गई चीजें हैं। और दिखाता हूं आपको। अब 100 पेज पे देखो जी, सब प्रश्न करता, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं, कितने तक अलग अलग संबंध कर सकते हैं? कह रहे 4 से लेके 11वें तक नियोग से पति होते हैं। यहां महर्षि जी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं 4 तक खत्म कर सकती है एक औरत, और जो विधवा है। और वो क्या करेंगी? मतलब अंकल जी ये नियम कौन से समाज के हैं? कौन सा सिस्टम बना के महर्षि जी? कौन सा आर्य समाज का ऐसा सिस्टम है जो आप कह रहे हो बहुत बढ़िया सिस्टम है? और संत रामपाल जी महाराज जी का जो वेदों अनुसार इतना बढ़िया समाज चल रहा है, उसको आप सही नहीं मानते हो? अंकल जी आप है ना भ्रम में हो, बहुत बड़े भ्रम में। आपको ना तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पता है, ना आपको आर्य समाज का ज्ञान पता है। महर्षि जी को भी आप नहीं जानते। और दिखाते हैं आपको, ये देखो। अब तक तो विधवा का नियोग की बात हो रही थी, अब देखो नियोग का पूछा, मरे पीछे होता है या जीते जी भी हो सकता है? पति जीता हो जब भी, तो महर्षि जी कह रहे हैं जीते जी भी हो सकता है भाई। कह रहे कैसे? कह रहे जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो तब अपनी स्त्री को आज्ञा दे कि सुभाग्य सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर। हे भगवान, ये आर्य समाज का कौन सा सिस्टम है कि जीते जी पति अगर असमर्थ है किसी भी रीजन से, तो वो अपनी पति को कहे कि तो किसी और के साथ जाके संबंध कर ले? अंकल जी सभ्य समाज में हमने ये कभी नहीं सुना ना देखा, नहीं हो सकता। और दिखाते हैं आगे, देखो क्या बताया है। जब स्त्री भी रोग आदि दोषों से ग्रस्त होकर संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे, तब अपने पति को आज्ञा दे कि हे स्वामी, आप संतान उत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति कीजिए। ये है आर्य समाज का सिस्टम जो महर्षि जी बना के गए थे। कोई नहीं चलता इस पे, हमें नहीं मिला आज तक कोई भी आदमी जो कह दे मैं सच्चा आर्य समाजी हूं। नहीं कह सकते। ये लाला रामदेव कहते तो हैं कि ये पुस्तक जिसने नहीं पढ़ी वो सनातनी नहीं है। ये सनातन का बिगाड़ करने के लिए पुस्तक लिखी गई थी, कोई नहीं चल सकता इस पे। ये देखो क्या बताया है, विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थ प्रदेश गया हो तो 8 वर्ष। ये भी सारी कंडीशन दूर। और देखो अगर किसी का पति धन कमाने गया 8 वर्ष के लिए तो, और विद्या कमाने गया है, कीर्ति के लिए गया है तो 6 वर्ष, और धन कमाने के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक बाट देख के, 3 वर्ष तक अपने पति की बाट देखे। अगर धन कमाने गया है किसी का पति देश से बाहर, फिर नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले, और जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे। आप अगर इस पुस्तक को पढ़ोगे क्या लगेगा आपको? ये सनातन धर्म का बिगाड़ करने के लिए लिखी गई पुस्तक है। संत रामपाल जी महाराज कह रहे थे फूक दो इसको, ये सत्यानाश प्रकाश है। इस पे अगर चल के हमारा समाज चल गया तो भाई घर घर पे वैशाल्य खुलेंगे। ये देखो ना क्या हो रहा है कि 3 वर्ष तक अगर किसी का पुरुष, किसी का आदमी कमाने चला जाए तो महर्षि जी दयानंद सरस्वती जी इस पुस्तक में बता रहे हैं, अभी आपको पढ़ाया, कि उसको दूसरे पति को ग्रहण करके संतान उत्पत्ति कर लेनी चाहिए, और जब उसका पति विदेश से आए तब अपने पति के साथ रहे, दूसरा पति छूट जाए।
भाई ये चीज हमारे सनातन धर्म में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ तो पतिव्रता धर्म का बोलबाला रहा है और वही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन धर्म को स्थापित करेंगे और वही चलेगा। ये आर्य समाज के नियम नहीं चल सकते, किसी समाज में नहीं चले, ना चल सकते। नशे में लिखे गए नियम है ये कौन सा सिस्टम बना गया अंकल जी? सिर्फ ये मदद कर दी ना तो लाइमलाइट में आ गया। ये बाबा जी बैठे तो जेल में है, अब इनका कसूर नहीं है, कसूर नहीं है तो जेल में राजी खुशी तोड़ाई जावा जी, कुछ न कुछ तो हुआ है। ये अंकल जी कह रहे थे कि बिना कसूर के कोई जेल में नहीं जाता। संत रामपाल जी महाराज जी पे लांछन लगाने की कोशिश करी है इन्होंने, क्योंकि ये ज्ञान तो है नहीं इनको सनातन धर्म का कोई, तो ये तो बस विरोध करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का। तो अंकल जी एक बात बताओ, भगत सिंह जी क्यों गए थे? संघर्ष किया ना देश की आजादी में। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है, इस पूरी दुनिया को पाखंड से दूर करूंगा, सच्चे भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्रदान करूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो संघर्ष का पार्ट होता है, इसमें दोष नहीं होता हमेशा। ठीक है, हमारे इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी भी तो जेल में गए थे। आप कह रहे हो दोष के बिना तो कोई जेल में नहीं जाता। और अंकल जी ऐसी ऐसी धाराएं उन पे लगी थी, उस समय पे फांसी तक लटका दिया गया था, तब भी उनको दोषी नहीं कह सकते हम। आपको अंकल जी ज्ञान ही नहीं है कि भाई स्वतंत्रता सेनानी जब जेल में जा सकता है तो सर्व समाज को, पूरी दुनिया को पाखंड से दूर करके एक भगवान की भक्ति पे लगा के जो मोक्ष प्रदान करने वाले संत हैं, उनके साथ तो ये कुछ भी ना हुई, ये तो कुछ भी ना हुआ। कबीर साहब के साथ 600 साल पहले कितनी यातनाएं हुई थी, 52 बार तो उनको मारने की ट्राई करी थी शेख तकी ने, पर अंकल जी मार नहीं पाए। क्यों? वो परमपिता परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में भी वही विद्यमान है आज, और आज भी संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को खत्म करने के लिए बहुत लोगों ने चालें चली। नकली धर्मगुरुओं ने राजा को भी और सरकार को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की, पर टस से मस नहीं हुआ, ये मिशन बढ़ता ही चला गया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की अरबों रुपए की मदद करके इतना बड़ा उपकार समाज पे कर दिया, उस जेल में बैठे बैठे। तब भी आप ऐसे कह रहे हो कि वो दोषी हैं। और सुन लो, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर 10-15 जितने भी मुकदमे लगे थे, उनमें से 2 बचे हैं जो कि विचाराधीन हैं, और संत रामपाल जी महाराज बाकी मुकदमों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और अंकल जी मैं स्पष्ट कहूंगा कि आप लोग ईर्ष्यावादी हो, आप यथार्थवादी हो ही नहीं। आपको सब पता है कि संत रामपाल जी महाराज इतने सारे मुकदमों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं, पर आर्य समाज के पक्ष में होने के कारण आप पक्षपात पूर्ण बात करके उनके अज्ञान को तो आप सत्य बता रहे हो और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को झुठला रहे हो। कोई बात नहीं अंकल जी, आप जैसे लोग भी 1-2% हुआ करे समाज में, और ये ऐसे ही चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ना इस मिशन को। आप कितनी भी बातें करते हो, आपकी जो ये बातें हैं ना, ये यथार्थता से बहुत दूर हैं, कोई नहीं सुनता इन बातों को। हमें तो जवाब इसलिए देना है कि और भाइयों के दिमाग में अगर इस तरह के सवाल हों तो आप तो पता नहीं समझोगे कि नहीं, पर उनकी शंका दूर हो जाए, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और आप भी देखो, क्या पता परमात्मा आप पे भी दया कर दें, सत्संग सुनना शुरू कर दो आप। ठीक है, आप कह रहे थे बाबा के भक्तों में तो दिमाग कम है। देखो, इनको समझाना मुश्किल है, अच्छा। क्योंकि ये नहीं समझ पाएंगे। इन बेचारे में दिमाग ही इतना है, ये सिर्फ इस बाबा जी के भगत बने हुए अंधविश्वास में डूबकर, जब तक इनके ज्ञान रूपी चक्षु नहीं खुलेंगे नहीं, इनका समझ में नहीं आओगे। जी जी। इनमें जितनी बेचारे में बुद्धि है ना, उतना वो गंदगी फैलाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों में दिमाग कम है। अंकल जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना आदि सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और आदि सनातन धर्म का जो यथार्थ ज्ञान है वो वेदों में और गीता में बताया है, और संत रामपाल जी महाराज उसके अनुसार साधना करवा रहे हैं। और फिर भी अगर आप इनमें कम दिमाग बता रहे हो तो अपने दिमाग का टेस्ट करवा लो। अच्छा, दूसरे अंकल जी थे, उनका भी एक सवाल था कि भाई भगवान तो कृष्ण जी हैं। कृष्ण था भगवान, तो जन्म लिया आदमी और गंगा पानी छोड़ दी, तब पे बताओ। हाँ, भगवान वो तो होली क्लियर। जेल की दीवार क्यों नहीं? आप मानते हो ना गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी ने दिया? हालांकि हमें पता है कि कृष्ण जी से ऊपर तो बहुत भगवान है, पर आप मानते हो कि कृष्ण जी ने दिया है। उसमें आपको दिखाते हैं कृष्ण जी तो बता गए, जिनको आप कृष्ण जी मानते हो गीता ज्ञानदाता को। हम तो साफ कह रहे हैं वो ब्रह्म है, और 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में दिखाते हैं, वो खुद बता रहे हैं कबीर इज गॉड। ये देख लो, ये पढ़ लो अंकल जी, भगवत गीता, गीता प्रेस की। ये देखो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, कविम पुराणम अनुशासिता रामाणो अनियंसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णनतम से प्रस्तात। जो पुरुष वो कबीर देव है, कवि में लिखा है यहाँ पे, जो सर्वज्ञ है, अनादि है। अनादि मतलब उससे पहले कोई नहीं था, आदि नहीं था, वो उसी से सबकी शुरुआत हुई है। सबके नियंता, उसी के नियम सबके ऊपर चलते हैं। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, कहते हैं ना परमात्मा कण कण में विद्यमान है। कौन है वो? कबीर देव है। सबका नियंता कौन? कबीर देव। अनादि कौन? कबीर देव। सर्वज्ञ कौन? कबीर देव।
अचिंत रूप, सूर्य के सदृश नित्य प्रकाश रूप। परमात्मा का जो शरीर है वो प्रकाश रूप में है, बहुत ज्यादा प्रकाश में है। शरीर तो है पर प्रकाश में है, हमारे जैसा नहीं है। वो कौन है परमात्मा? कबीर देव। अविद्या से अति परे, मतलब जो अज्ञानियों की पहुंच से दूर है, वो कौन है? कबीर देव। और सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, उसी का स्मरण करके मोक्ष होगा। ये गीता जी में बताया है। और देख लो आप, और देखो गीता ज्ञानदाता प्रभु क्या कह रहे हैं अध्याय 4 श्लोक 5 के अंदर। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। जन्म लेने और मरने वाला तो भगवान होता ही नहीं, ये तो सब जानते हैं। तो गीता ज्ञानदाता जो प्रभु हैं, जिनको आप कृष्ण जी मानते हो, हम उनको ब्रह्म कह रहे हैं, वो तो है ही नहीं परमात्मा, वो तो जन्म मरण में फंसे हुए हैं। और देखो अमर परमात्मा कबीर देव के बारे में बताया हुआ है इसी में। अध्याय 2 का श्लोक 17 पढ़ के देखो। ये देखो अध्याय 2 का श्लोक 17। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम एवस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। जिसने संसार बनाया है वो अमर है, वो परमात्मा कबीर देव, जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज विद्यमान है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और देखो फाइनल फैसला दे दिया 18वें अध्याय में। ये कहाँ की बात कर रहे हो अंकल जी? ये देखो 18 के 62 में फाइनल फैसला है गीता का, ये पढ़ लो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये देखो, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मोक्ष मिलेगा संत रामपाल जी महाराज अर्थात कबीर परमेश्वर की भक्ति से। उसकी शरण में जाने के लिए बोल दिया आपके अनुसार कृष्ण जी ने। ये गीता का आखिरी अध्याय था जी। तो देख लिया इन दोनों अंकल जियों को, जिनको बिठा के ये अशोक गुराना वाले भाई हमारे इंटरव्यू कर रहे थे, इन अंकल जी को बैठा के इनके तो सारे सवालों के जवाब हमने अपनी तरीके से दे दिया परमात्मा की दया से। नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रोमेना। प्रिय दर्शकों, तेरे जैसे पत्रकार और ये भांड मीडिया वाले खूब टक्कर मार मार कर मर लो, इस ज्ञान को नहीं रोक सकते। अपना पूरा जोर लगा ले संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को रोकने में, कुछ नहीं कर सकता तू। तेरी हालत तो वाह हो जाएगी एक दिन, सुन ले। जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सत्संग में, ये कबीर परमेश्वर की ज्ञान रूपी ट्रेन चल पड़ी और जो इसको रोकने की कोशिश करेगा वो अंधे गधे के समान होगा। एक बार एक अंधा गधा था, अब ध्यान तो समझ लिया इस बात ने, और वो अंधा गधा उसने दिखा तो है नहीं आंख से, ट्रेन की आवाज आ रही थी, उसने सोचा कोई चीज तेरे को डिस्टर्ब करने आ रही है, उसने सोची दुलत्ती मार ट्रेन पे, हटा इस वस्तु को। काहे की दुलत्ती लगे थी, ट्रेन ने उठाकर उसके चिथड़े कर दिए। तो भाई अंधे गधे वाली हालत में मत रहे, और तेरा जितना जी करे तो विरोध कर खूब खुल के, तेरे से कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। परमात्मा कहते हैं और तुम्हारे जैसे लोग ना ऐसे ही भोग भोग के मर जाएंगे, कुछ नहीं होना। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं, कबीर परमेश्वर है कि कबीर हस्ती डर माने नहीं, जयश्वान बुकाही, शीश महल को देख के ये भोक भोक मर जाही। जो कुत्ते की हालत होती है ना, वो कैसी होती है कि वो एक ऐसे कमरे में बंद हो जाता है कई बार जिसमें शीशा होता है, और अपने स्वरूप को देख देख कर भोक भोक कर मर जाता है, उसको बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। तो वो हालत तुम्हारे जैसे लोगों की हो सकती है। मैं तुम जितना हो सके अपना जोर लगा लो, तुम टक्कर मार मार के मर जाना। ये परमेश्वर का मार्ग है, ये परमात्मा का मार्ग है, आदि सनातन धर्म स्थापित होकर रहेगा, तुम नहीं रोक सकते। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने काम किए ना समाज में, उनको लोग भगवान मान रहे हैं। आज करोड़ों लोग हरियाणा में भगवान मान रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। तो और तू क्या कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी की निंदा ढूंढ रहा है। तुम्हारे गांव के देख लेना, इतने सरपंच क्या कह रहे हैं, और सारे गांव के सरपंच होके तो सम्मानित करके भगवान कह रहे हैं। तू पुछड़ पकड़ पकड़ गला रहा है कि देखो ये निंदा कर रहा है, ये कर रहा है, करे जा, खूब सुअर वाला काम करे, कोई दिक्कत नहीं हमने। और परमात्मा कहते हैं ना, निंदक मेरा ना मरो, बसो ना मुझसे दूर, गाम गोर व गंदगी साफ करत हैं सूर। लगा रह तू अपने काम में, कोई हानि नहीं होनी, कोई फायदा ही होगा समाज का। क्यों भक्तों की निंदा करेगा, उनके पाप कम होंगे। तो खूब कर अपना काम। जो ये महान लोग अपने हरियाणा में और अन्य समाज में संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहकर सम्मानित कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेरे जैसे लोग हैं जो मिथ्या धारणा फैला रहे हैं लोगों में, जो कुछ चलेगी नहीं, कोई सुनता ही नहीं तुमको। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने बता रखा है पहले से कि कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे मोच्छा, बड़े बड़ाई करया करें, गाली काटे ओछा। तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों को यही काम चलता रहेंगे,
कोई नहीं पूछता। और संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन तो ऐसे ही चलेगा। आज समाज शिक्षित है, तुम्हारे जैसे अशिक्षित नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में और सामाजिक ज्ञान में 0 आदमी है तू। तेरा तो ऐसा अनुबंध होना चाहिए था जिस संत का, उसकी निंदा करता फिर रहा है। तो खुल कर कर, छिक कर। और कभी अगर आत्म कल्याण का तेरा जी करे ना, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना शुरू कर देना। इस भाई तक हमारी वीडियो पहुंचा देना, ताकि इसको थोड़ी शर्म आए। और बाकी लोग भी इसको जवाब दो भाई, समाज में भी जहां ये मिले ना, इसको जवाब दो। कह रहे तू क्या कर रहा है, अपना जीवन भी नष्ट कर रहा है और 2-4 लोगों को तू गलत भावना में डाल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सही शिक्षा की जरूरत है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो। यूट्यूब पे जाकर लिखो संत रामपाल जी महाराज और सुनना शुरू कर दो। परमेश्वर आए हैं। सत साहेब।